नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने आज महत्वपूर्ण जानकारी लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के 7 मई को होने वाले मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर देखो 2 पेपर के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ईयर एक्स ज्योग्राफी सेकंड और बीए थर्ड ईयर रेगुलर हिंदी लिटरेचर सेकंड के बारे में हम बात करेंगे। दोनों को बेहतर तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। इसके अलावा और भी पेपर्स जो होने वाले हैं इस तारीख को, उनका कंटेंट अवेलेबल नहीं है या फिर उनके विद्यार्थी अवेलेबल अपने पास में है नहीं, जिन्होंने कभी मैसेज किया हो या फिर उनके पिछले पेपर में उन्होंने कोई रेस्पॉन्स दिया हो, इस वजह से उनके पेपर अवेलेबल नहीं होंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट ईयर एक्स के ज्योग्राफी सेकंड की तरफ। फर्स्ट ईयर एक्स का ज्योग्राफी फर्स्ट का पेपर अच्छा गया था, इस वजह से मैंने सेकंड को भी बहुत अच्छे से बनाया। यहाँ पर देखो मानचित्र आपको देखने को मिल रहा है, आबू पर्वत, नाथरा की पाल, मेहरानगढ़, बटनेर किला, यानी कि राजस्थान का है तो राजस्थान के बारे में आपको पूछा जाएगा। सारे बहुत अच्छे से देखने को मिल रहे हैं, इनको पढ़ लेना भैया। पहला क्वेश्चन है राजस्थान की जलवायु वन मिट्टी का वर्णन करो। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान की भूगर्भ संरचना में भौतिक भागों का वर्णन करो। भौतिक भाग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया का वर्णन करो। देखो जनजाति हैं, पिछली बार शायद मीणा का आया था, तो इस बार भील या गरासिया में से आपको देखने को मिल जाएगा एक। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का वर्णन करो। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वर्णन करो। इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो इनको पूरा पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। राजस्थान में पर्यटन विकास पर लेख लिखो। पिछली बार आ चुका था, लेकिन इस बार इससे शॉर्ट क्वेश्चन या फिर टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग 2022 में आया था भैया, इस बार मोस्ट है। राजस्थान में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं, वृद्धि, घनत्व और जनसंख्या समस्याओं, उसके समाधानों का वर्णन करो। यानी कि इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा और ये बड़ा क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। राजस्थान में डेयरी विकास पर निबंध लिखो। राजस्थान में भवन निर्माण सामग्री में ग्रह के प्रकारों का वर्णन करो। और कुछ टिप्पणी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं या फिर कोई टिप्पणी में एक क्वेश्चन बड़ा भी देखने को मिल सकता है। मृदा अपर्दन, राजस्थान का पोआ तंत्र, राजस्थान में खनिज तेल, पशुपालन, राजस्थान के उद्योग, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राजस्थान का मरुस्थलीकरण, राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता, स्वास्थ्य पोषण पर निबंध, राजस्थान की जनगणना, राजस्थान की फसलें। इस तरीके से फर्स्ट ईयर एक्स ज्योग्राफी का मोस्ट क्वेश्चन हैं। बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड ईयर के, यहाँ पे थर्ड ईयर के बारे में, जिनका हिंदी लिटरेचर सेकंड का पेपर है। अब आप कहेंगे कि ये क्या पेज है, तो बिल्कुल आपके सिलेबस है भैया। 100 नंबर का पेपर होता है, 36 नंबर आपको चाहिए। अगर आपका फर्स्ट खराब हुआ है तो सेकंड को बेहतर आप कर सकते हैं। सिलेबस इसीलिए मैंने निकाला है। देखो आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। देखो पहले आपको बता दूं तो पेपर का पैटर्न कैसे है। देखो 100 नंबर किस हिसाब से आएंगे, इसमें क्या लिखा हुआ भैया, खंड ऐसे आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, दोनों में अथवा भी रहेगा। खंड ब से देखो आपको मिलेगा रस और अलंकार से क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा छंद गुण या शब्द शक्ति से एक क्वेश्चन आएगा। खंड से की बात करूँ 4 व्याख्या आएंगे, 2 आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो खंड ए की तरफ चलते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ भैया, 3 चीजें हैं, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि और राजभाषा। अब देखो 3 में से आपको पढ़ने 2 ही हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा 1, तो 2 पढ़ लो, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अथवा में आएगा या फिर मेन क्वेश्चन बन के आएगा, तो 2 कोई सा भी पढ़ जाना। क्वेश्चन हालांकि मैंने लिखे हैं, उनको देख जाएंगे आप, है ना। ठीक है, ऐसे ही बात करूँ तो यहाँ पे देखो खंड ब में क्या लिखा है कि भाई रस और अलंकार से एक आएगा, तो रस और अलंकार को पढ़ जाओ। ठीक है, और बात करें यहाँ पर देखो सिलेबस को कम करना चाहिए आपको, उस हिसाब से छंद गुण शब्द शक्ति से क्वेश्चन आएगा, तो इसमें देखो छंद की बजाय आप गुण या फिर शब्द शक्ति पढ़ जाओ, या फिर कहूँ छंद और शब्द शक्ति पढ़ जाओ, गुण को छोड़ के ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पक्का यहाँ से भी एक क्वेश्चन बड़ा देखने को मिल जाएगा। खंड से की बात करूँ तो देखो यहाँ पे 7 दी हुई है, यहाँ पे 4 आप पढ़ सकते हैं, आपको बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आचरण की सभ्यता निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखो, या सरदार पूर्ण सिंह के आधार पर आचरण की सभ्यता का आशय स्पष्ट करते हुए उसका जीवन में महत्व बताइए। दूसरा भैया भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति के संदर्भ में कर्मफल में पुनर्जन्म के प्रति आचार्य द्विवेदी के विचारों को स्पष्ट करो। एक है भैया तुलसी के सामंत विरोधी मूल्यों को स्पष्ट करो। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित तुम चंदन हम पानी शीर्षक निबंध में लेखक के निहित उद्देश्य में सारांश को स्पष्ट करो। एक क्वेश्चन है साहित्य में सामाजिक जीवन निबंध के आधार पर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति की विशेषताएं बताएं। हिंदी का अर्थ में उसके शास्त्रीय अर्थ की विवेचना करते हुए उसके विकास पर प्रकाश डालो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोभ में प्रीति से निबंध का सारांश लिखो। खंड एक की बात करते, देखो मैंने राजभाषा और देवनागरी से क्वेश्चन ले लिया। राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास पर निबंध, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, नामकरण और स्वरूप, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अलंकार छंद, देखो यहाँ से क्वेश्चन मैंने लिया है। अलंकार में बात करूँ तो प्रकार या उदाहरण सहित वर्णन, अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो उसमें उसके प्रकार पूछेगा, किसी भी एक प्रकार के बारे में उसका उदाहरण सहित वर्णन मांगेगा। छंद की परिभाषा, उसका स्वरूप क्या है, छंदों में यति और गति क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और रस की परिभाषा, उसके प्रकार कौन से हैं, इसके उदाहरण आपको 1-2 याद करने पड़ेंगे, जिससे उदाहरण अगर आप लिखेंगे तो उसको परफेक्ट लगता है कि इसको पता है एक्चुअली इस रस के बारे में ना। शब्द शक्ति परिभाषा प्रकार उदाहरण सही तो महत्व है ना।
ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है भैया। 7 मई के राजस्थान यूनिवर्सिटी के होने वाले गैस पेपर हैं, उनके आपको बता दिए हैं। अब कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर लेंगे। और ऑल द बेस्ट आप सभी को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।